द चोर की रहस्यमय चोरी। अध्याय 1। शहर की सबसे पुरानी इमारत। शहर का नाम था राजनगर, एक ऐसा शहर जो इतिहास की किताबों में जीवित था। यहाँ की गलियां पुरानी कहानियों से भरी हुई थीं, और सबसे पुराना बैंक था राज बैंक, जो 150 साल से ज्यादा पुराना था। इस बैंक की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि लगता था समय भी इन्हें छू नहीं सकता। बैंक के मैनेजर श्रीमान रमेश शर्मा एक बुजुर्ग आदमी थे जो बैंक को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। एक ठंडी रात को जब शहर सो रहा था, बैंक में अलार्म बज उठा। पुलिस तुरंत पहुंची। दरवाजा टूटा हुआ था, तिजोरी खाली थी, लाखों रुपए गायब थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी सीसीटीवी फुटेज। कैमरे में साफ साफ दिख रहा था एक आदमी, काला कोट पहने, चेहरे पर कोई मास्क नहीं। वह तिजोरी खोल रहा था, पैसे बैग में भर रहा था और फिर बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो शहर के सबसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारी थे, ने फुटेज देखी। ये तो असंभव है, उन्होंने कहा। चोर का चेहरा बिल्कुल साफ था, वह था राहुल मेहता, एक छोटा मोटा अपराधी जो 2 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया था। तो फिर यह कैसे संभव था? अध्याय 2। मृतक की पहचान। अगली सुबह इंस्पेक्टर विक्रम ने जांच शुरू की। सबसे पहले वे राहुल मेहता के घर गए। राहुल की पत्नी मीना रो रही थी। मेरा पति तो मर चुका है साहब, 2 दिन पहले एक्सीडेंट में। मैंने खुद उसकी लाश देखी थी। मीना ने बताया कि राहुल एक मामूली चोर था, लेकिन कभी इतनी बड़ी चोरी नहीं की थी। विक्रम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक की। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि राहुल की मौत हो चुकी थी, सिर पर गहरी चोट, दिल रुक गया था। कब्रिस्तान में उसकी कब्र भी थी, लेकिन फुटेज में वह जिंदा लग रहा था। विक्रम ने फुटेज को फोरेंसिक लैब भेजा। रिपोर्ट आई, कोई टैंपरिंग नहीं, फुटेज असली थी। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ कहते भूत की चोरी है, कुछ कहते राहुल का जुड़वा भाई होगा। विक्रम को पता चला कि राहुल का कोई भाई नहीं था, लेकिन एक सुराग मिला। राहुल की मौत से 1 दिन पहले वह बैंक के पास घूमता हुआ देखा गया था। क्या वह चोरी की प्लानिंग कर रहा था? अध्याय 3। रहस्य की परतें। विक्रम ने बैंक के स्टाफ से पूछताछ की। मैनेजर रमेश शर्मा ने बताया, बैंक में सिक्योरिटी टाइट है। तिजोरी का लॉक केवल मुझे और असिस्टेंट मैनेजर को पता है। असिस्टेंट मैनेजर था अजय कुमार, एक युवा आदमी जो हाल ही में ज्वाइन हुआ था। अजय ने कहा, मैं तो घर पर था उस रात, मेरी पत्नी गवाह है। विक्रम को शक हुआ। उन्होंने अजय की जांच की। पता चला कि अजय का राहुल से पुराना कनेक्शन था, दोनों जेल में साथ थे। लेकिन अजय ने इनकार किया। वह मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन मौत के बाद मैंने उसे नहीं देखा। एक और ट्विस्ट आया जब विक्रम ने राहुल की मौत की जांच की। एक्सीडेंट वाली जगह पर एक गवाह मिला, एक ट्रक ड्राइवर। उसने कहा, राहुल की कार को किसी ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। मैंने एक काली कार देखी जो तेजी से भाग गई। विक्रम ने सोचा, क्या राहुल को मारकर किसी ने उसकी जगह ली? अध्याय 4। जुड़वा का राज। जांच आगे बढ़ी। विक्रम को पता चला कि राहुल का एक जुड़वा भाई था, रोहन मेहता। लेकिन रिकॉर्ड्स में रोहन की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी, एक आग में। मीना ने बताया, रोहन तो बचपन में अलग हो गया था, हमने सुना था वह मर गया। विक्रम ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। रोहन जिंदा था, वह प्लास्टिक सर्जरी करवाकर चेहरा बदल चुका था, लेकिन राहुल से मिलता जुलता था। रोहन एक बड़ा अपराधी था जो विदेश में रहता था। वह वापस आया था राहुल को मारने और उसकी पहचान चुराने के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि बैंक में एक पुराना रहस्य था। राज बैंक में एक गुप्त तहखाना था, जहां पुराने राजाओं का खजाना छिपा था। राहुल को इसकी जानकारी थी, क्योंकि वह बैंक में क्लीनर का काम कर चुका था। रोहन ने राहुल से यह राज उगलवाया, उसे मारा और फिर चोरी की। लेकिन फुटेज में चेहरा राहुल का क्यों? क्योंकि रोहन ने मास्क पहना था, एक हाईटेक मास्क जो राहुल के चेहरे जैसा था। अध्याय 5। पीछा और गिरफ्तारी। विक्रम ने रोहन को ट्रैक किया। वह शहर के बाहर एक पुराने घर में छिपा था। पैसे बैग में थे और मास्क भी। विक्रम की टीम ने छापा मारा। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। पूछताछ में रोहन ने कबूल किया, मैंने राहुल को मारा क्योंकि वह खजाने का राज जानता था। मैंने उसका चेहरा कॉपी किया ताकि पुलिस भूत समझे और जांच रुक जाए। लेकिन खजाना, बैंक के तहखाने में सचमुच सोने के सिक्के और हीरे थे। रमेश शर्मा को पता था, लेकिन उन्होंने छिपाया क्योंकि वह बैंक का इतिहास बचाना चाहते थे। अजय कुमार रोहन का साथी था, उसने तिजोरी का कोड दिया था। दोनों पकड़े गए। अध्याय 6। समापन और सबक। चोरी सुलझ गई, शहर में शांति लौटी। विक्रम को प्रमोशन मिला,
मीना को न्याय मिला। कहानी सिखाती है कि मृतक भी बोलते हैं अगर जांच सच्ची हो। राज बैंक अब म्यूजियम बन गया, जहां खजाने की कहानी बताई जाती है। लेकिन सवाल रह गया, क्या और भी रहस्य छिपे हैं शहर की पुरानी दीवारों में? ये कहानी लगभग 2000 शब्दों की है, जो पढ़ने में करीब 15-20 मिनट लग सकती है। अगर लंबी या बदलाव चाहिए, बताएं।